प्रणाम आप प्रभु कुछ जी। पूछना चाहते थे? प्रभु जी, बहुत पहले मैंने आपसे एक प्रश्न किया था प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, उसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि ईमानदारी मुक्ति और बेईमानी बंधन। तो प्रभु जी, आज वो ऋषि भाई ने भी आपसे क्वेश्चन किया था, तो वो प्रभु जी हाँ, बहुत क्लियर हो गया, आज ये समझ में आया। तो देखो कैसा है कि ईमानदारी यानी आत्मस्थिति। जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो, तब जो भी आप सोचते हो, क्रिया करते हो, भाव है, सारा कुछ उसमें ईमानदारी होती है। यानी उसी को ही तो ईमानदारी कहते हैं, है ना? तो असली ईमानदारी आत्मस्थिति है और वही मुक्ति है ना? और बेईमानी क्या है कि जो आप हो उससे विपरीत, यही हुआ ना, विपरीत आचरण, विचार, सारा कुछ। यानी आप आत्म स्वरूप हो, लेकिन आप अहंकार स्वरूप होकर आचरण करते हो, ये बेईमानी। आप मन में रहकर आचरण करते हो, बेईमानी, है ना? और यही बंधन का कारण है। आप समझे? जी प्रभु जी, इसको जो पहले हम दूसरे तरीके से समझ रहे थे प्रभु जी। जैसे आप नियम पालन के लिए बोलते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो प्रभु जी उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण शशि भाई ने पेश किया था, जब वो एयरपोर्ट पे थे और जो ओनियन वाला जो प्रभु जी फूड आया था उनके लिए, तो उन्होंने साफ माना गया था वहाँ पे। हाँ जी। लेकिन हाँ, तो प्रभु जी वो खुद के प्रति भी ईमानदारी और वही गुरु के प्रति ईमानदारी, प्रभु जी वही हमें बंधन मुक्त करता है। लेकिन अगर हम उससे उसके विपरीत जा रहे हैं, तो फिर वो बंधन में ही जा रहे हैं प्रभु जी हम। हाँ जी, बंधन में ही जा रहा है। तो देखो कैसा है, जो गुरु है ना, वो आत्मस्थित है, परमात्मा उनके भीतर है। तो उनके वचनों का पालन यानी गुरु रूप होना, और गुरु रूप होना यानी बंधन मुक्त होना। आप समझे? जी प्रभु जी। और वही असली ईमानदारी है। तो ऐसा है। तो अलग एंगल से बड़ा अद्भुत तरीके से बताया आपने। धन्यवाद प्रभु जी बताने के लिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैंने मतलब दोपहर को जो बात की थी मतलब ईमानदारी और विनम्रता, तो हाँ प्रभु हाँ। जी जो असल चीज है मतलब गुरु के प्रति प्यार भी आप मनोरंजित होके नहीं, मतलब सच्चा वाला जैसे बोलते हैं ना, आपकी जो सच्चा हीरा है उसकी कीमत आपको नहीं पता चल सकती जब तक आप मनोरंजित करके सारी चीजें सुन रहे हो या इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो। जब ईमानदारी भी मतलब होती है प्रभु जी, तभी एक सच्चा भाव अंदर से, एक सच्चा वाला भाव अंदर से पैदा हो जाता है। नहीं तो मनोरंजित होते हैं तो ऐसा लग मतलब उसमें एक अलग ही तरह का अहंकार सा रहता है प्रभु जी की हमें तो सब कुछ मतलब जैसे आप हमें कोई आज्ञा देते हैं या जैसे ही आप हमें कुछ बताते हैं, तो एक मनोरंजन में भाव में अगर सुनते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार हम्म। हाँ ये तो मुझे मतलब अंदर से रहता है, ये ऊपर तो नहीं पर अंदर से ये तो रहता है यार ये मुझे मतलब पता ही है। फिर हम उसको सीरियसली ले लेते। पर आप जो कहना चाहते थे वो अलग ही स्तर से कह रहे होते, उसमें बहुत सच्चाई बहुत प्योरिटी होती है। पर जब सुनते वक्त अगर उसी ईमानदारी से या सब कुछ अपनी मनोरंजित बातें या मान्यता छोड़कर नहीं सुनते, तो फिर वो उस वही के वही ठहरे रह जाते, आगे नहीं बढ़ पाते प्रभु जी। तो फिर हाँ। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए आगे प्रभु जी। नहीं, वो तो बराबर ही है कि ईमानदारी तभी आती है जब आप सत्य को जानने लगते हो, है ना? यानी एक तो होता है सत्य का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, और दूसरा होता है सत्य को जानना, भीतर से सत्य को प्रकट करना। एक होता है प्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, और दूसरा होता है प्रेम भीतर से फूटता है। आप समझे? तो जब आप पूर्ण ईमानदार होते हो ना, तब ही आपको सत्पुरुष समझ में आने लगेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
जब पूरी तरह से ईमानदार होते हो आप, तब ही आपको आपके आत्मा का रूबरू होता है, यानी आप उसमें खोते जाते हो। तो बिना ईमानदारी का कुछ होगा नहीं। ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न करना है, यानी चोरी बिल्कुल नहीं। मैंने अपना सारा कुछ लगा दिया, अब जो होगा वो उनकी ओर से होगा, यानी मैंने कुछ बचाया नहीं अपना। मैं पूरी तरह से जितना मेरा था वो सारा कुछ लगा दिया। जो भी प्रयत्न करने थे, जो भी कुछ करना था, जो भी आज्ञा पालन करनी थी, सारा कुछ ईमानदारी पूर्वक। और उसके तभी होता है, तभी होता है। यानी आपको अगर कोई सेवा सौंपी गई है तो पूरी ईमानदारी से, यानी कुछ भी भीतर बचाना नहीं है। न शरीर को बचाना है, न मन को बचाना है, न विचार को बचाना है, कुछ भी नहीं बचाना। और अंतिम बूंद तक जब आप सेवा करते हो ना, उसको ईमानदारी कहते हैं। और वो जो ईमानदारी होती है, उसके बाद आपके भीतर प्रकाश होना तय है, पक्का है। आपके भीतर परमात्मा का प्रकट होना पक्का है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ईमानदारी का ही परिणाम है अंतर प्रकाश, आत्मस्थिति। और इस चक्कर को दूसरी तरह से देखें तो आत्मस्थिति के बाद ही ईमानदारी, असली ईमानदारी कहते हैं। आत्मस्थिति के बाद जो होता है ना, वही असली ईमानदारी है। ये पूरा चक्कर है, वैसे वर्षा, है ना। और प्रभु जी जब मतलब श्री जी महाराज का जब मतलब परमहंस उनको प्रश्न पूछते हैं तो फिर वो जवाब देते हैं प्रभु जी, तो मतलब मुझे ऐसे अंदर से भाव आ जाता है प्रभु जी कि मतलब हम देखते हैं कि श्री जी महाराज मतलब करुणामय ये वो, पर जब मैं कभी कभी ऐसा अंदर से भाव आता है कि वो उतने मतलब डिसिप्लिन भी है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मतलब ऐसे ही बातें कर रहे हैं, तो इतने मतलब उन एक कठिन जो बोलते हैं ना कि अपने शिष्यों के प्रति थोड़ा सा कड़क भाव भी, ऐसा मुझे अंदर से लगता है, पता नहीं फिर क्योंकि मतलब ऐसे नहीं कि बिना कारण ही कठिन, पर एकदम डिसिप्लिन है कि हाँ ये बात ऐसी ही है। हाँ तो मतलब एक भाव आता है कि नहीं, हाँ अगर श्री जी महाराज जी इतने मतलब वो इतने मतलब सीरियस या गंभीर, पता नहीं क्या बोलूं, हाँ इतने ये है कि वो अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि नहीं ये चीज ऐसी है कि अपने मन की बातें छो मतलब मन की ना सुनना, यही ज्ञान है ऐसा। बराबर है। तो उनके जैसा डिसिप्लिन वाला इस पृथ्वी पर नहीं है। डिसिप्लिन के साथ में उनके जैसा कोमल, रुजु, एकदम फूल जैसा भी और कोई नहीं। उनके जैसा करुणावान और उनके जैसा स्ट्रिक्ट मास्टर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। ये दोनों एक्सट्रीम लेवल के हैं। यानी एक आंख में आग है, दूसरे में प्रेम के आंसू है, साथ साथ है। ये वो है, यानी आपको पूरा रेंज पता चल जाएगा। और पूरा रेंज में आपके भीतर के जो भी दोष है ना, सारे खत्म, है ना। यानी वो रडार इतना है कि सारा कुछ आपका उसमें आ गया। बराबर है। और कुछ? और कुछ नहीं प्रभु जी, बस यही कहना चाहता था। हाँ जी, नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। वो आगरा वाले भाई आए हैं? हेलो, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आगरा वाले भाई। प्रशांत, हाँ प्रशांत। हाँ जी, प्रशांत भाई। तो बोलिए। प्रभु जी मैं ये कहता, हमारी जो आत्मा होती है, जो चेतना होती है, वो शरीर में लिप्त होती है या अलिप्त होती है? आपको क्या लग रहा है, बताओ। हमें तो प्रभु जी
कभी लिप्त भी लगती है, कभी अलिप्त भी लगती है। तो बराबर बता रहे हो। कैसा है कि जी। ये जो सूरज की रोशनी है, जी। वो रोशनी पानी में जा रही है क्या, नहीं बताओ। जा रही पानी है। का गिलास भरा है ना, पानी का कांच का गिलास भरा है, और सूरज की रोशनी में उसको रखते हैं तो आर पार चली जाती है रोशनी। चली जाती है। बस, तो ये जो शरीर का पंचभूत है ना, हाँ। ये वो पानी है, ग्लास है, ये सारा मटेरियल है, ठीक है ना। और आत्मा जो हम्म। है ऐसी है, हम्म। सूरज की रोशनी जैसी। यानी लिप्त भी है, आर पार भी है, अलिप्त भी जी है ना। प्रभु जी। यानी गीली होती है क्या, सूरज की रोशनी गीली होती है? नहीं होती। बस ऐसा ही। तो आप समझे। जी हाँ, समझ गया प्रभु जी, बहुत मतलब जरूरी हाँ था जी, जानना। हाँ जी। तो आगरा के पेठ है, उसमें से अगर रोशनी पास करे तो थोड़ी थोड़ी पेठा दिखेगी। भिजवा दें गुरु जी। और प्रभु जी हाँ, पेठा दालमोट भिजवा दें आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है, वो जुल्म हो जाएगा। नहीं, जन्म की क्या बात है, ये तो प्रेम नहीं होता नहीं है। नहीं, हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम याद करते जरूर। हम्म। हम्म। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था, जो आपने सूत्र दिया था ना कि मतलब परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो और उनसे कोई शिकायत नहीं करो। हाँ जी। तो प्रभु जी ये मतलब कभी कभी हो पाता है, कभी नहीं होता है। तो अच्छी बात है ना, कभी कभी तो हो पाता है, जी। तो धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। देखो, इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। कोई परिस्थिति आई है, ठीक है, हम्म। यानी समझो कि नल में पानी नहीं आ रहा है, ये परिस्थिति आई। सुबह में आप हम्म। नहाने गए, नल में पानी नहीं आ रहा है ना, हम्म। होता है हम्म। कभी। बिल्कुल तो होता है। फिर बैठ नहीं जाना है कि जैसी तेरी मर्जी, तू जैसा रखेगा वैसे रह लेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। हम्म। देखो, यहाँ पर पुरुष प्रयत्न करना है कि नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो संशोधन करना है। अगर कहीं कचरा फंसा है, टांकी में पानी नहीं है, कहाँ क्या सब कुछ, ठीक है ना, हम्म। तो सारा पता करना है। और जो भी प्रयत्न होता है वो सारा पुरुषार्थ करना है। आप जी। समझे। यानी जी सब समझ गया। पुरुषार्थ करने के बाद में राह देखनी है कि हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। हम्म। जब तक पानी नहीं आता है तब तक कैसे रहोगे जिंदा, है ना। सही बात है। पानी तो आना चाहिए, तो किसी भी तरह से वहां फिर वो तेरी मर्जी जैसी वैसी, ऐसा नहीं चलता है। हम्म। पुरुष प्रयत्न हो पूरा 100%, उसके हम्म। बाद में वो जो फल देता है ना, वो हम्म। फिर कोई शिकायत नहीं। यानी यहाँ पुरुषार्थ भी है, नहीं तो क्या आलसी हो जाओगे आप तो, कुछ हम्म। नहीं करोगे। बिल्कुल। यानी मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है और एग्जाम में पेपर देने के लिए जा रहा हूँ, तो जैसे तू लिखवाएगा वैसे लिखूंगा, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो चीजों को अच्छी तरह से ठीक है। समझो, है ना। क्योंकि हमने हम्म। तो कह दिया है, मीनिंग तो आप डाल रहे हो ना उसमें। हम्म। आप समझे, तो हमारा मीनिंग पकड़ो आप, हम क्या कहना चाह रहे हैं समझ गए। ये पकड़ो। तो कोई बात नहीं, आप इस पर और थोड़ा चिंतन मनन करना है। इस पर कुछ और जी। सवाल रहेंगे तो हमें बाद में पूछना है, ठीक है। जी। एक बात बोलनी थी प्रभु जी, जब आपका आवाज ऐसा स्ट्रिक्ट मोड में आ जाता है तो सारे हाँ। दिन की गलतियां याद आने लगती है प्रभु जी। आज कौन सी गलती की थी। मतलब सच में हाथ पैर ऐसे थर थर कांपने लगते हैं। मतलब पता नहीं ऐसा अभी मतलब जितना होश में रहता हूँ उनमें तो वैसा हो जाता है। फिर याद आने लगती है कि आज घर पे चिल्लाया था, ये किया था। तो पता नहीं अरे जैसे आपका आवाज स्ट्रिक्ट आ जाता है तो फिर डर लगने लगता है। पता नहीं। हम हम कहाँ स्ट्रिक है बताओ, मतलब हमारा कौन सा आवाज स्ट्रिक था बताओ।
ये हमको पता चल जाता है प्रभु जी, आपको पता नहीं कि वो इंजेक्शन लग जाते हैं प्रभु जी फिर ऑटोमेटिक। नहीं नहीं, हम कोई स्ट्रिक विक है नहीं, लेकिन हम बहुत स्ट्रिक है, याद रखना, बहुत स्ट्रिक। पता है प्रभु जी। हाँ, तो एक्सट्रीम वाला स्ट्रिक है हम, एक्सट्रीम वाला। हाँ, तो अत्यंत नाजुक कोमल भी है ना? तो जी। दोनों रेंज है। तो और भी कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना मतलब यह कि प्रभु जी मतलब मैं कल ही शायद ऐसा सोच रहा था, कल नहीं शायद सुबह ये मन में आ रहा था कि ये जो हम मतलब सत्संग यहाँ पर जो आए हैं आपके पास, तो प्रभु जी ऐसा लगता है कि मतलब जब पहले साधना करते थे तो ऐसा लगता था कि कब हमें ऐसा मिलेगा कि जो पूरी तरह से प्योर हो, ये हो। पर ये अब यहाँ पर आए हैं ना प्रभु जी, तो ये इतना प्योर है कि संभल नहीं जा रहा। फिर मतलब क्या सच बात में है। हमारा ये जगह इतनी प्योर है प्रभु जी कि फिर हमारे पहले तो ऐसा लगता था जिस भी गुरु की या सुनते थे तो ऐसा लगता था यार ये दोष वो दोष, मतलब ऑटोमेटिकली वो दिख जाता था कि अरे इन्होंने तो ऐसा किया वैसा किया। पर यहाँ पर आए ना प्रभु जी तो हमें मतलब अपनी गलती है गिनते गिनते कम पड़ रही है प्रभु जी की, इतना प्योर तो फिर मतलब ये मन में आ जाता है कि अब ले लो, प्योर चाहिए था अब ले लो। और इतना ले लो कि अंत तक आपको जितना चाहिए उतना प्योर लेते ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी अब। अब तो हाँ जी, अंत ही होगा। तो ये चीज एक बराबर है, आती। बराबर है। तो देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्योरिटी के पास पहुंचे हो। जी ब्रो, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं बिल्कुल भी, मतलब मेरा मतलब इतना पक्का है कि बस यही आखिरी जगह है इसके। और मैं माँ को सुबह बता रहा था कि तुम मतलब बता रहा था कि पूरे इस पृथ्वी पर नहीं है, इस यूनिवर्स में भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि तुम्हें मतलब यही आखिरी चीज है। कहाँ पर भी पूरे यूनिवर्स में यही चीज आपको मतलब मिलेगी नहीं, ये आखिर की चीज है। और मैंने उसको बोला कि मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि इतना मतलब मैंने पूरा यूट्यूब जान लिया, सारे तर्क देख लिए सारा का सारा, या नीचे से ऊपर तक। पर ये जो है ना प्रभु जी, मतलब जिसने जान लिया उसने ही जान लिया, क्योंकि जो असल में है ना उसको वो पता चल जाता है प्रभु जी। हाँ, ये बात तो बराबर है, लेकिन किसी ने कहा इसीलिए, या अपने मन से कह रहे हो, या कुछ जांच परख, कुछ देखा क्या? नहीं मन से नहीं प्रभु जी, मन से थोड़ी ना ऐसा होता है कि जो जो चीज अनुभव में मन से, तो मैं अगर मन से होता ना प्रभु जी तो अभी नहीं यहाँ तक टिक ही नहीं पाता। क्योंकि मुझे ये जो बोलते हैं ना हम कि जैसे अब बहुत सारे बाहर भी सुने हैं मैंने कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ वैसा, तो मुझे विश्वास ही नहीं कि मुझे प्रकाश, क्योंकि मुझे आज तक कभी कोई ऐसा प्रकाश नहीं देखा। मतलब शायद होगी भी होगी ऐसी स्थिति पता नहीं, पर जब तक हम्म। कि मेरे अनुभव में नहीं आता तो फिर मुझे मतलब ये चीज ऐसा विश्वास तो नहीं, पर ऐसा नहीं लगता कि हाँ ठीक है ऐसी भी कोई चीज होती होगी। जैसे कि कोई हमारे सपने में आया, शायद मुझे उतनी प्योरिटी नहीं है, पर मैं यहाँ पर आने के बाद मतलब ये प्रकाश का अनुभव, ऐसा अनुभव की कोई बात नहीं है। पर जो वास्तविक होते हैं जैसे कि मैंने कुछ गलत किया तो फिर एकदम एक्यूरेट उसका मुझे मतलब दंड भी मिलता है, फिर सही रास्ता भी मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मन में आया, पूरी पूरी तरह से वो रास्ता दिख जाता है। और डंडे भी मिलते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हम मतलब कहाँ पर है। तो और ये जैसे कि श्री जी महाराज की महिमा भी सुनते हैं तो ये पता चल जाता है कि नहीं बस यही आखिरी चीज है। हाँ जी। तो शायद आप ही श्री जी बोलो। महाराज हो प्रभु जी, कौन बताए, आपको नहीं सब पता हो। नहीं 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 नहीं। तो बात सही कह रहे हो। तो हमारे गुरु जी वैसे ही है जैसे आप बात कह रहे हो, है ना? जी तो प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, अभी हाँ, बोलिए आपने बोलिए। कहा कि आत्मा की जो प्रकाश है वो गिलास से आर पार हो जाती है ना प्रभु जी, हाँ है ना?
तो यानी कि हाँ आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना? हाँ बराबर है। और प्रभु जी जैसे मान लो अपने शरीर में आग लग गई, हम्म। है ना? तब हाँ जो चिल्लाते हैं ना प्रभु जी, हाँ उम, जबकि आत्मा को ना पाँचों तत्व से कोई भी प्रभाव नहीं है, ऐसा कहा जाता है ना? बराबर है। तो आत्मा बगैर शरीर चेतना रहित रहता हाँ है ना? तो फिर बराबर। जब आत्मा को प्रभाव नहीं पड़ता है और हम्म। अगर मान लो कट गया या चोट लग गई या जल भी गया, तो वो जल्दी से जो रिएक्शन होता है ना प्रभु जी, अरे अरे करके, हाँ हाँ। जो दर्द में हम चिल्लाते हैं, तो वो किस कारण से होता है? वो शरीर के ही भाव है। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट रिएक्शन करेगा ही, है ना। वो जीवात्मा कहते हैं उसको। उस अच्छा शरीर का प्रभु जी। जो आत्मा है ना, वो जीवात्मा मतलब यानी उसका एसेंस, है ना, वो अच्छा एक प्रभु जी। प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो अच्छा। जीवंत इंस्ट्रूमेंट तो वो रिएक्शन देगा ही, हर प्रकार के स्टिमुलाई को वो रिएक्शन देगा, है ना। तो अच्छा प्रभु जी। देखो, उसको दुख होता है तो भी उसी को ही होता है। वो शरीर का जो ढांचा है, हाँ जिसके प्रभु जी। भीतर चेतना है और जीव है, उसी को ही सारा कुछ होता है। उससे अच्छा। भिन्न आत्मा है। यानी सुख दुख ये सारा कुछ जो है ना, शरीर का एक ढांचा है ना, जिसको कहते हाँ हैं प्रभु पूरा, जी। है ना, मनुष्य हाँ। जीव, जीव कहते हैं ना, हाँ। उसी को ही सारा कुछ गड़बड़ी होता है। यानी सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, जो भी अनुभूतियां सारी कुछ है ना, वो उसी को होता है। आत्मा में कोई अनुभूति नहीं है, आत्मा अच्छा उससे भी प्रभु जी। परे है। हाँ। अच्छा। तो इसीलिए वही ना आज। उसको जलाया था, उसको कुछ असर ही नहीं होता, क्योंकि उससे हाँ। भिन्न है। जैसे प्रकाश गीला थोड़ी होता हाँ ना प्रभु जी। है ना। तो नहीं होता। अवकाश गीला थोड़ी होता है। तो नहीं। प्रकाश है, तो आग उसको, प्रकाश को कैसे जलाएगी। वैसे ये तो प्रकाश भी जो है पंचभूत है, ठीक है ना, उससे भी ऊपर है वो, आत्म तत्व उससे भी ऊपर। तो प्रभु जी मुक्ति में क्या जीवात्मा आत्मा से अलग हो जाती? देखो, जीवात्मा, ये जो जीव है ना, हाँ प्रभु जी। ये शरीर धारण किया हुआ है, हाँ। और नख से शिखा पर्यंत हाँ। उसमें वो जो जीव है, वो जीव हाँ। का एसेंस कहते हैं तो जीवात्मा कहते हैं, वो सारा व्याप्त है। और उसी की वजह से ही सारा कुछ ये होता है। और उससे पार आत्मा है, और उस आत्मा में परमात्मा विराजमान है। यानी एक के भीतर एक के भीतर एक, ऐसा, अच्छा प्रभु जी। है ना। ये आवरण आवरण कह लो। अच्छा। तो जैसे अणु होता है, उसमें परमाणु होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना। हम्म। हम्म। और भी एक पार्टिकल है, हाँ, बोसोन या ऐसा कुछ है ना। तो उस तरह से आप समझो। तो ये आपको अनुभूति में आएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप मेडिटेशन में उतरते जाओगे, अनुभूति में आता जाएगा। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भिन्न है, सांस से जुड़े हुए हैं। देखो, सांस है ना, ये प्राण है, प्राणवायु। और लगातार सांसें चल रही है, जिसकी वजह से वो प्राण हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट में जो है ना, वो जीवात्मा है, उसके भीतर आत्मा, परमात्मा उसके भीतर है। आप समझे। तो जैसे वो उससे तार जुड़ा हुआ है, शरीर का और आत्मा का जो तार जुड़ा हुआ है ना, वो प्राण तत्व है। तो सांसें चलना अगर बंद हो जाएगी तो शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी। ये न दिखने वाली चीज है, इसीलिए समझ में जल्दी नहीं आती। जैसे दिया है ना। अब दिया है, अग्नि तो है उसमें, उसमें समझो तेल डाला है और बाती है। और अग्नि जो है, बाहर की अग्नि जैसे दिए को प्रकट करती है, भीतर दिए के भीतर जो अग्नि है उसको बाहर लाती है, तो दिया जल उठता है। अब ये जो दिया जल रहा है ना, उसका प्राण तत्व क्या है, वो तेल है। तेल जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो दिए का जो ज्योत है
वो अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा यानी दिखना बंद हो जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। और वो जो बाती है, जैसे ही वो जली हुई वो ऐसी पड़ी रहेगी। तो हमारे भीतर भी जो है ना, सांस जो है वो एक माध्यम है जिसकी वजह से वो प्राण, वो जो है सांसों के भीतर प्राण है, खुराक में भी प्राण है, पानी में भी प्राण है। प्राण तत्व एक ऐसा तत्व है जो हमें जिलाए रखता है, मतलब जिंदा रखता है। सबसे ज्यादा प्राण तत्व वायु में है, इसीलिए वायु अगर खत्म हो गई तो ज्यादा देर टिकोगे नहीं। तो सांस जो है वो एक ब्रिज है, सेतु है आत्मा और शरीर के बीच का, जो दोनों को पकड़ के रखा है साथ में, है ना। आपने देखा होगा, आपकी थाली में अगर तेल लगा हुआ है, आप धोने का प्रयत्न करोगे ना, तो वो चिकनाहट जाएगी नहीं, कितना भी पानी डालो। तो पानी और वो जो तेल है ना, वो मिक्स नहीं होता है। वैसे आत्मा और शरीर मिक्स नहीं होता है, लेकिन आप क्या करते हो, डिटर्जेंट, साबुन या ऐसा कुछ लगाते हो ना, लिक्विड, तब जो है ना वो लिक्विड एक ऐसा माध्यम बनता है जो तेल से भी चिपकता है, पानी से भी चिपकता है, और फिर आसानी से वो चिकनाहट निकल जाती है। तो जो दोनों के बीच का सेतु है ना, वो लिक्विड है, डिटर्जेंट लिक्विड, है ना। वैसे ही यहाँ पर जो शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला जो ब्रिज है ना, वो प्राण तत्व है, सांस है, जिसकी वजह से ये दोनों जुड़े हुए। तो सांस बंद, शरीर अलग, आत्मा अलग, ये ऐसी चीज है। अब आत्मा की तो आपको कोई अनुभूति है ही नहीं, है ना। तो ये धीरे धीरे मेडिटेशन में जैसे जैसे उतरते जाओगे, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। हमने थोड़ा थियरी बता दी, थोड़ा गाइडलाइन, रूपरेखा बता दी, लेकिन अनुभूति में आपको ही आना है ना, कि कौन सा चीज शरीर का है, कौन सा चीज आत्मा का है, और आप क्या हो। ये सारा कुछ आपको ही अनुभूति में लाना है, आपको ही पता करना है भीतर जाके, है ना। मोटा मोटा हम कह देंगे, तो जब हम कह देते हैं तो आप मान लेते हो, ऐसा नहीं। ये सारा माना हुआ ज्ञान है, ऐसा नहीं। आपकी अनुभूति में आना चाहिए। तो वो अनुभूति आए, सबको आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं।